माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन को हम लोग आज प्रूव करेंगे। यह है लेंस मेकर फार्मूला, यानी लेंस मेकर सूत्र को लिखे हम सिद्ध करें या प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, यह आईएससी के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बार बार इस चीज क्वेश्चन को पूछा जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे अंत तक। क्वेश्चन कहता है कि लेंस मेकर फार्मूला यानी लेंस मेकर सूत्र, यानी लेंस मेकर सूत्र को लिखे हम सिद्ध करें या प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है लेंस मेकर फार्मूला। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसलिए इस क्वेश्चन को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत तक देखेंगे, तब जाकर यह क्लियर होगा। क्वेश्चन कहता है, अब इसको हल कर रहे हैं हम। इसके लिए सर्वप्रथम फिगर बनाएंगे। माना कि ये कोई लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। ये कोई लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है, और इसे हवा में रखा गया है μ1, यानी हवा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। और इसका देखते हैं इसका वक्रता केंद्र क्या है, C1 और C2 है। लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, C1 और C2 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसके प्रधान अक्ष पर P कोई बिंब है जिससे कोई किरण चल रही है, तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण चलाते हैं, फर्स्ट सतह पर पड़ा, अपवर्तन के बाद इस दिशा में आया, नहीं और दूसरा सतह नहीं रहता तो यहाँ पर आकर लेंस के इस प्रधान अक्ष की सतह पर मिल जाता है, यानी आई डैश पर। लेकिन यह दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद आकर यहाँ पर मिला, कहाँ पर, आई पर। इस तरह से प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद आई डैश एवं दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद आई प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से आई क्या है, ऑब्जेक्ट P का फाइनल प्रतिबिंब है। फाइनल इमेज क्या है, आई है। फाइनल इमेज क्या है, आई है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लिखेंगे, हम जानते हैं गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का व्यंजक क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र से, गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 क्या है, r। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस। तो प्रथम सतह के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम सतह के लिए चूंकि किरण पहले μ1 माध्यम में है, अब आ रहा है कौन सी, μ2 माध्यम में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा μ2/v। प्रथम सतह से प्रतिबिंब बन रहा है, आई डैश पढ़ते हैं, प्रतिबिंब दूरी मान रहे हैं v डैश, तो v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 प्रथम सतह का वक्रता त्रिज्या r1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय सतह के लिए, चाहे दूसरे सतह के लिए, दूसरे सतह के लिए, दूसरे सतह के लिए
यानी फॉर सेकंड सरफेस दूसरे सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र से फिर वहीं इसी फॉर्मूला सेट करेंगे। तो दूसरा सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र जब है तो फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, और तो किरण दूसरा माध्यम से पहला माध्यम प्रवेश करेगा तो यहाँ पर सेकंड मीडियम इसके लिए μ1 बनेगा और फर्स्ट मीडियम क्या बनेगा, μ2 बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि μ2 से μ1 में जा रहा है तो अंतिम माध्यम मेरा μ1 है, इसीलिए लिखेंगे μ1 बटा अंतिम प्रतिम आई पे बन रहा है, इसीलिए प्रतिम दूरी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और वस्तु दूरी यहाँ पर u है, तो v माइनस μ2 फर्स्ट मीडियम μ2 रहेगा बटा फर्स्ट से जो इमेज बनता है वह सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बटा r2। μ1 चूंकि किरण μ2 से μ1 में जा रहा है इसीलिए μ1 माइनस μ2 लिखेंगे, μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। तो उतारते हैं फर्स्ट को, तो μ2 बटा क्या हो जाएगा, v डैश माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा क्या हो जाएगा r1। और सेकंड क्या है, μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2। दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ई वाला से ई वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, μ1 बटा v माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2। कॉमन निकालते हैं इसमें से μ1, दोनों में तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या निकाल देंगे कॉमन μ1, तो क्या बचेगा इसमें 1 ऊपर बचेगा नीचे v माइनस 1 बटा u इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकालते हैं μ2 माइनस μ1, इसमें से कॉमन क्या निकालते हैं हम, μ2 माइनस μ1। तो यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 को जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा इसमें, ऊपर 1 बटा r1 प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा r2, या 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, μ1 इधर गुना में है, इधर जाएगा कौन सी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा क्या हो जाएगा μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, या 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2, ध्यान देंगे यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बटा u बराबर क्या होता है, लेंस फार्मूला f हो जाता है, 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, या 1 बाई f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 में μ1 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस μ1 में μ1 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यह क्या है, यह लेंस मेकर सूत्र है, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, यह लेंस सूत्र का व्यंजक है, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, यह लेंस मेकर सूत्र है, यह लेंस मेकर सूत्र है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यदि लेंस को हवा में रखा जाए तो, यदि लेंस हवा में हो तो लेंस हवा यानी एयर में रहेगा तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, μ1 बराबर 1 और μ2 को हम मान ले रहे हैं म्यू, लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ μ2 है तो उसको क्या मान ले रहे हैं हम म्यू,
यानी μ1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और μ2 इज इक्वल टू क्या मान लिए हम इसको म्यू मान लिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम, लिखेंगे इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही ना है। अब हम क्या करेंगे इसको, या 1/f इज इक्वल टू μ2 के बदले में क्या रख देंगे हम μ2 के बदले में हम क्या रखेंगे म्यू, अब बटा μ1 के बदले में क्या रखेंगे हम 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ध्यान देंगे, या 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही लेंस मेकर सूत्र है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला, यह लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक है, यह लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, यह लेंस मेकर सूत्र है, यह लेंस मेकर सूत्र है, यही है लेंस मेकर सूत्र। देखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको परीक्षा में कि लेंस मेकर सूत्र को लिखें एवं सिद्ध करें, लेंस मेकर सूत्र को लिखें एवं सिद्ध करें। राइट एंड प्रूव लेंस मेकर फार्मूला, राइट एंड प्रूव लेंस मेकर फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह क्वेश्चन दे देगा प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी सिद्ध करें कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र को हमको सिद्ध करना है, यह लेंस मेकर फार्मूला है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए आईएएस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर क्या है, इसके लिए सर्वप्रथम हम फिगर बनाते हैं। माना कि एल कोई क्या है, लेंस है, लेट एल इज लेंस, इट्स ऑप्टिकल सेंटर इज ओ, जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है ओ है, और इसका वक्रता केंद्र क्या है C1 और C2 है, इसका वक्रता केंद्र क्या है C1 और C2 है। यहाँ पर क्या है, इसके प्रधान अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस पर P कोई ऑब्जेक्ट है, इसके प्रधान अक्ष पर P कोई क्या है बिंब है, जिसका प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद I डैश एवं दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद I प्रतिबिंब प्राप्त होता है। माना कि एल कोई लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, इसका वक्रता केंद्र C1 और C2 है, इसके प्रधान अक्ष पर P कोई क्या है ऑब्जेक्ट यानी बिंब है, जिसका प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद I डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट यानी बिंब का कार्य करता है, और जिसका दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद I प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से लेंस से अपवर्तन के बाद P ऑब्जेक्ट यानी P वस्तु का I प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन का सूत्र क्या है कि μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। यह सूत्र हम जानते हैं, इसको पिछले वीडियो में हम लोग सिद्ध किए हुए हैं। तो इस प्रथम सतह के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा μ2 बटा v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रथम सतह से प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा। तो इसीलिए μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1। वक्रता त्रिज्या पृष्ठ सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r1 है, इसीलिए यहाँ पर r1 कर दिए। दूसरे सतह के लिए फॉर सेकंड सरफेस, दूसरे सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र से, फिर दूसरा सतह क्या है यहाँ पर यह है, तो इसके फर्स्ट मीडियम मेरा बनेगा कांच और सेकंड मीडियम बनेगा मेरा यहाँ पर μ1। फर्स्ट मीडियम बनेगा यहाँ पर μ2 और सेकंड मीडियम बनेगा कौन सी μ1। तो इसीलिए लिखेंगे μ1 बटा v, दूसरे सतह से अंतिम प्रतिबिंब I पे बन रहा है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा v, इसीलिए लिखेंगे μ1 बटा v माइनस प्रथम सतह क्या हो जाएगा μ2
अब बाटा क्या हो जाएगा यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2। μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों को यहाँ पर उतार दिए हैं तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, एक तो प्लस में एक तो माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे μ1 बटा v माइनस μ1 बटा क्या बच जाएगा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। अब लिखेंगे या इसमें से μ1 को हम क्या कर लिए कॉमन काट लिए, तो क्या बचेगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u इज इक्वल टू इसमें से μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल लिए तो इससे बचेगा ऊपर 1 अब बटा नीचे r1, इसमें से μ2 माइनस μ1 निकाला, लेकिन यहाँ पर है μ1 माइनस μ2 इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर 1 बटा r1 यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा r2। μ1 को इधर राइट हैंड भेज दिए तो भागा में डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा r2। अब क्या करेंगे हम जानते हैं लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र क्या होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। लेंस फार्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो इसके बदला में हम क्या रख दिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू के बदला में रख दिए हम 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, या 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1 यानी μ1 बटा μ1 कटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस r1 माइनस 1 बाई r2। यही है लेंस मेकर सूत्र, यह लेंस मेकर सूत्र है। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। अब है जब लेंस को हवा में रखा जाए तो इफ लेंस इज कीप्ड इन एयर, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा हवा का अपवर्तनांक 1 होता है तो μ1 बराबर 1 और लेंस का अपवर्तनांक यदि म्यू मान लेते हैं μ2 बराबर म्यू, तो क्या हो जाएगा होम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से समीकरण 3 को यहाँ पर लिख दिए उतार दिए यहाँ पर, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2, तो μ2 के बदला म्यू कर दिए हैं अब बाटा μ1 के बदला 1 कर दिए हैं और माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। या 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू में 1 से भाग देना म्यू हो जाएगा तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही है लेंस में का फॉर्मूला। लेंस में का सूत्र क्या है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। लेंस में का सूत्र क्या है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस फार्मूला को एकदम निश्चित रूप से हम याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यह एक्सप्रेशन आईएससी के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यदि इस तरह से एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरा क्लियर हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरा क्वेश्चन यही ना था कि प्रूव दैट 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो यहाँ पर मैंने इस सूत्र को लाकर सिद्ध कर दिया है कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यहाँ पर क्लियर हो गया। इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन यानी लेंस में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हो गया प्रूव्ड हो गया। और यदि मेरा वीडियो देखने में आपको कहीं दिक्कत या परेशानी महसूस हुआ होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपके उस समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह से यह एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।